और गोकर्ण जी रात्रि के 12 बजे आए। 12 बजे गोकर्ण जी ने देखा कि मैं एक संत हूँ। वो संत जब गांव में आता है तो कहते हैं सब लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन रात्रि के 12 बजे क्यों किसी की नींद खराब करें। चुपके से आए गोकर्ण जी और आकर के महल में बैठे और भजन करने लगे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सारा संसार जिस समय सोता है उस समय भजन करने वाला व्यक्ति भजन करता है। भजन दिखाने की चीज नहीं है। हम माला लेकर के बैठे हैं, लोग हमें देखें, नहीं। भजन तो छुपाने की चीज है। छुपा करके जो भजन करेगा वो प्रभावशाली होगा, वो दिखा करके करेगा इस संसार में। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीषी भजन कब करते हैं? जब रात्रि के 12 बजते हैं। भजन किया माला लेकर के, उसी समय धुंधकारी प्रेत रूप कभी हाथी बन जाता है, कभी मेढ़ा बन जाता है, भयंकर गर्जनाएं करने लगता है। गोकर्ण जी को परम विद्वान थे। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और पूछा, श्रीमान कौन हो? एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी है और कहती है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। अहम भ्राता, अहम माने मैं, भ्राता तुम्हारा भाई हूँ। तो नाम क्या है मेरा? धुंधकारी की नाम था, मेरा नाम धुंधकारी है। देखिए संस्कृत भाषा है ही। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी की नाम था, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया, मैंने तो गिराजी में पिंडदान कर लिया था, तुम्हारी मृत्यु का समय समाचार मैंने सुना। पिंडदान कर दिया गया जी में, लेकिन भले लेकिन धुंधकारी कहने लगा, मेरा पिंडदान 1000 बार भी गया जी में करोगे, मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि मैं नहीं कर सकता। मुझे तारने के लिए तो बहुत पुण्य की, बहुत ज्ञान की, चर्चाओं की जरूरत है। तुम कैसे करोगे? बोले, मैं तुम्हारे जैसा विद्वान जिसका भाई और वो इस प्रेत योनि में पड़ा है, कुछ मेरा उपाय करो। तो आश्वासन दिया है गोकर्ण जी ने, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस प्रेत योनि से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण जब कह देता है कि चिंता मत करो, परेशानी हट जाएगी, तो ध्यान देना, धैर्य बन जाता है हटने वाली बात। और क्या, धीरे धीरे प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होते ही स्नान किया गोकर्ण जी ने और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मतलब समझ रही है माताएं, आप लोग भी दे सकती हैं। हाँ, जल भर के स्नान करके सूर्य को 4 बार जल देना चाहिए। क्या है ये? वो प्रातः काल हो सके तो जल्दी भगवान का भजन मंदिर में जाकर के या घर में बैठ करके भजन करना चाहिए प्रातः काल। अच्छा, प्रातः काल ही क्यों भजन करना चाहिए? प्रातः काल ही क्यों बताया? क्या दोपहर में समय नहीं है? क्या शाम को नहीं कर सकते? क्या रात में नहीं कर सकते? बोले, प्रातः काल भजन इसलिए बताया है संतों ने कि जो प्रातः काल भजन पूजन किया जाता है, प्रातः काल का भजन डायरेक्ट भगवान से मिलाता है। क्यों मिलाता है? क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति दोपहर के 12 बजे फोन लगा रहा था कहीं, लेकिन पुराने जमाने के फोन थे, लाइन मिलती थी तब लगते थे। बार बार लगाए लेकिन लाइन बिजी, लाइन बिजी, लाइन बिजी। शाम हो गई लेकिन लाइन बिजी, फोन ही ना मिला। तो फोन वाले ने कहा, बोले भैया सुबह फोन लगाओगे तो लग जाएगा। सुबह फोन कैसे लग जाएगा? रात्रि भर उसने विश्राम किया, सुबह आकर के फोन लगाया तो ध्यान देना, एक भी बार बिजी नहीं बताया, डायरेक्ट फोन लग गया। इसी तरह प्रातः काल है, ध्यान देना। दिन भर तो भगवान के बनाए हुए भक्त संत महात्मा भजन कब करते हैं? प्रातः जल्दी 4 बजे। क्यों करती हैं? कि प्रातः काल ध्यान देना,
भूत प्रेत यक्ष गंधर्व सारा संसार सोता है और कहती है भगवान से मिलने की जो लाइन है वो क्लियर रहती है, इसलिए प्रातः काल भजन किया जाता है डायरेक्ट भगवान के पास। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो भूत प्रेत पिशाच गंधर्व सब भजन करने लगते हैं, तो लाइन बिजी हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो क्लियर लाइन है। सूर्य को अर्घ दिया है, अर्घ देकर के भगवान सूर्य से प्रार्थना की है भुवन भास्कर सूर्य महाप्रेत को मुक्त करने के लिए कोई उपाय है। तो भगवान सूर्य ने कहा है कि भगवान सूर्य के मुख से निकला हुआ मंत्र है श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहं वाचनं कुरु सप्ताहं वाचनं कुरु। बोले हे गोकर्ण, यदि प्रेत से भी बड़े महाप्रेत को मुक्त करना है तो श्रीमद् भागवत की सप्ताह की कथा सुनाओ, महाप्रेत भी तर जाएगा। और सूर्य भगवान के मुख से निकली हुई बात कभी असत्य नहीं होती। गांव वालों ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो गांव वालों ने मंच बनाया, पांडाल सजाया, तुलसी की स्थापना की और स्वयं गोकर्ण जी को व्यास मंच पर बिठाया। परम विद्वान सभी देवी देवताओं का आह्वान हुआ। हमारे यहाँ भी ये भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है पितृपक्ष के महीने में। सभी देवी देवताओं का आह्वान, 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान कराया जाता है। तो कराया ना, सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में यहाँ विराजमान है। प्रेत धुंधकारी का भी आह्वान किया, आओ आकर के विराजमान हो, लेकिन धुंधकारी प्रेत आया, प्रेत का शरीर होता नहीं, हवा में उड़ जाए। तो व्यास मंच के पास में सप्त ग्रंथि वाला एक बांस लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। तो बांस में हवा का प्रकोप नहीं रहता, बांस में धुंधकारी बैठा, मन ही मन भगवान की कथा सुन रहा है, प्रेम से भक्ति भाव से। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, भयंकर गर्जना होकर के पहली बेटी फटी। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, लेकिन क्या करना है हमें, तो कहीं कोई आवाज आए हमें क्या लेना देना, हमें तो कथा सुनना है। दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस, षष्ठम, सप्तम और 7वें दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुआ, जयकारा लगाई, बांस की ग्रंथि फटी और उसमें कहते हैं धुंधकारी प्रेत रूप धुंधकारी, ऐसा परिवर्तन हुआ भागवत सुन के कि प्रेत धुंधकारी देवताओं ने ऐसा रूप ले लिया। और भगवान के धाम से विमान आया, उसमें बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को जाने लगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब तो लोग आश्चर्य से चकित हो गए कि प्रेत धुंधकारी देवताओं का रूप लेकर के चला गया। धन्य है वो भागवत जिसकी कथा अनंत है, जो कि जीते जी मुक्त करती है, मरने के बाद भूत प्रेत को उतारती है। ऐसी दवाई संसार में केवल भागवत में है और संसार में किसी ग्रंथ में नहीं। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा धीरे धीरे श्री गोकर्ण जी ने पूछा, बोले महाराज जी क्या हो रहा है? तो भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा लेकर के आए, कहने लगे कि धुंधकारी ने कथा सुनी है, मोक्ष हो गया, भगवान के धाम को ले जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने पूछा, बोले अत्रैव भावासन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। बोले यहाँ तो हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, एक के लिए विमान आएगा तो हम सब लोग लड़ेंगे। महाराज ये तो अन्याय हो रहा है, भागवत सुनने से यदि मोक्ष होता है तो सबके लिए विमान लेकर के आओ। तो भगवान के पार्षदों ने कहा है कथा कथा सुनने में अंतर है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो सच्ची मन से कथा सुनता है उसी का मोक्ष होता है। कहते हैं पुनः कथा करवाई है सभी गांव वालों ने, तो यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली जीव जंतुओं के लिए भी विमान आया, भगवान के धाम को चले गए। ऐसी भगवान की कथा है। बोल भक्त वत्सल भगवान। और श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म का प्रसंग बड़ा ही प्रसंग सुंदर है, आए दर्शन करें। और
सभी श्री गौकर्ण जी की भागवत जी की जय जयकार करने लगे। जय हो।